राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कलंक। ये कहानी पूरी अवश्य देखना और अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक अवश्य करना। मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने घर का सच भी देख लिया करो दीदी। यह कहते हुए प्रीति ने पूरे परिवार के सामने मोबाइल टेबल पर रख दिया तो ननद शालिनी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि जिस बहू को वह महीनों से बदनाम करने में लगी थी, आज वही बहू पहली बार खुलकर बोल रही थी। प्रीति की शादी हुए 2 साल भी हुए थे। उसका पति अमन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शुरू के कुछ महीने सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही शालिनी की शादी टूटकर वह मायके वापस रहने लगी, घर का माहौल बदल गया। शालिनी को हर बात में प्रीति से परेशानी होने लगी। अगर प्रीति सुबह जल्दी उठकर काम करती तो वह कहती नाटक कर रही है सबके सामने अच्छी बनने का। अगर कभी थक कर देर हो जाती तो कहती देखो कैसी बहू आई है, घर की जिम्मेदारी उठानी ही नहीं चाहती। धीरे धीरे उसने अपनी माँ के कान भरने शुरू कर दिए। सावित्री देवी भी बेटी की बातों में आने लगी। अब घर की कोई चीज़ गायब होती तो शक प्रीति पर जाता, कोई रिश्तेदार नाराज होता तो दोष प्रीति का निकलता। एक दिन तो हद ही हो गई। शालिनी ने पूरे परिवार के सामने कह दिया कि मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाभी पड़ोस वाली रजनी के घर बैठकर हमारी बुराई कर रही थी। पूरे मोहल्ले में घर की बातें फैला रही है। सावित्री देवी ने गुस्से से आग बबूला हो गईं। उन्होंने बिना कुछ पूछे प्रीति को डांटना शुरू कर दिया। अमन भी ऑफिस में था, इसलिए प्रीति अकेली पड़ गई। उसने लाख समझाया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उधर रात प्रीति बहुत रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शालिनी उससे इतनी नफरत क्यों करती है। लेकिन अगले ही दिन उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। पड़ोस की एक महिला ने चुपके से उसे बताया, जिस दिन शालिनी ने उस घर पर इल्ज़ाम लगाया था, उसी दिन वह खुद कई लोगों के साथ जाकर प्रीति की बुराई कर रही थी और उल्टा दोष उसी पर डाल रही थी। प्रीति पहली बार समझ गई कि खेल कितना बड़ा है और उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। प्रीति ने उस दिन किसी से बहस नहीं की, लेकिन उसके बाद उसने घर में होने वाली हर बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि शालिनी सिर्फ ताने नहीं मारती थी, बल्कि बहुत सोच समझकर ऐसी बातें फैलाती थी जिससे परिवार के लोगों का भरोसा प्रीति से उड़ जाए। कुछ ही दिनों बाद घर में एक नया बवाल खड़ा हो गया। सावित्री देवी की सोने की पुरानी अंगूठी अलमारी में थी। अलमारी खुली थी और घर में उस समय सिर्फ प्रीति और शालिनी थी। जैसे ही अंगूठी गायब होने की बात सामने आई, शालिनी ने बिना एक पल गंवाए कहा, मम्मी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन घर में बाहर का कोई आया भी नहीं है। इसका इशारा साफ साफ प्रीति की तरफ था। सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, प्रीति सच सच बता, अंगूठी कहाँ है? प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, मैंने अंगूठी नहीं देखी है। लेकिन इस बार भी किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। शाम को जब अमन घर लौटा तो उसे भी यही कहानी सुनाई गई। अमन ने भले ही सीधे आरोप नहीं लगाया, लेकिन उसका चुप रहना भी प्रीति को अंदर तक तोड़ गया। रात को प्रीति अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बात हो, उंगली उसी पर उठती है। तभी उसे अचानक एक बात याद आई। पिछले कुछ दिनों से शालिनी अपने मोबाइल पर किसी से घंटों बात करती थी और बात करते करते अक्सर कहती थी कि बस थोड़ा और इंतज़ार करो, फिर सब अपने आप हो जाएगा। प्रीति को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। अगले दिन सुबह शालिनी बाजार जाने के लिए निकली तो अपना दूसरा मोबाइल कमरे में ही भूल गई। फ़ोन पर लगातार कॉल आ रही थी।
प्रीति फ़ोन उठाने नहीं गई, लेकिन स्क्रीन पर बार बार एक ही नाम चमक रहा था, रीना दी। कुछ देर बाद एक मैसेज आया, पर स्क्रीन पर उसका हिस्सा दिख गया। तू चिंता मत कर, पहले बहू को घर में बदनाम कर, फिर मम्मी को समझाकर संपत्ति वाला काम कर लेना। मैसेज पढ़ते ही प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे लगने लगा था कि मामला सिर्फ बदनामी का नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है। उसने तुरंत फ़ोन को वहीं रख दिया, लेकिन पहली बार उसके पास शक करने की नहीं, बल्कि सच तक पहुंचने की एक बहुत मजबूत वजह थी। उधर उसी शाम शालिनी ने एक और झूठ फैलाया। उसने रिश्तेदारों के सामने कह दिया कि प्रीति अपने मायके वालों से इस घर की ज़मीन अपने नाम करवाने की सलाह ले रही है, बातें कर रही है। यह सब सुनकर सावित्री देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन इस बार प्रीति चुप नहीं रही। उसने सबके सामने सिर्फ एक ही बात कही, दीदी आपने इतने सारे आरोप लगाए हैं, अब अगली बार मैं भी सबूत के साथ जवाब दूंगी, तैयार रहिएगा। यह सुनकर शालिनी कुछ पल के लिए घबरा गई, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि प्रीति को शायद कुछ पता चल चुका है, और सचमुच उसी रात प्रीति के हाथ एक ऐसा सबूत लगने वाला था जो पूरे घर का माहौल हमेशा के लिए बदल सकता था। उस रात घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन प्रीति की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में बार बार वही मैसेज घूम रहा था जो उसने शालिनी के मोबाइल पर देखा था। उसे यकीन हो चुका था कि शालिनी सिर्फ उसे बदनाम नहीं कर रही, बल्कि किसी बड़ी योजना पर काम कर रही है, जिसे वह अंजाम देने वाली है। करीब 11 बजे पानी पीने के लिए वह कमरे से बाहर निकली तो आंगन की तरफ धीमी आवाज़ें आ रही थी। उसने देखा कि शालिनी फ़ोन पर बात कर रही थी। प्रीति चुपचाप दरवाजे के पीछे रुक गई। शालिनी कह रही थी, बस कुछ दिन और मम्मी पूरी तरह मेरे भरोसे में हैं। एक बार बहू घर से निकल जाए, फिर किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और संपत्ति का काम अपने आप हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या बोला गया यह तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन शालिनी फिर वह बोली, अंगूठी वाली बात पर भी सबने उसी को दोषी माना है, आगे भी मान लेंगे। यह सुनते ही प्रीति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया कि अंगूठी गायब होने का खेल भी उसी ने रचा था। प्रीति ने तुरंत अपने मोबाइल में पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन उसने बिना किसी को बताए घर की पुरानी स्टोर रूम की सफाई शुरू कर दी। सफाई करते समय एक पुराने डब्बे में उसे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। डिब्बे के अंदर वही सोने की अंगूठी रखी थी जिसके लिए उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। प्रीति कुछ पल तक अंगूठी को देखती रही। अब उसके पास सिर्फ शक नहीं था, बल्कि सबूत भी था। उसने अंगूठी को अपने पास रख ली और सही समय आने का इंतज़ार करने लगी। 2 दिन बाद एक रिश्तेदार के यहाँ छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम था। घर के कई लोग आए हुए थे। वहीं बैठी शालिनी फिर से प्रीति की बुराई करने में जुट गई। मैं तो शुरू से कहती थी कि भाभी पर भरोसा मत करो, इनके मन में इस घर के लिए कोई सम्मान नहीं है। इस बार प्रीति शांत बैठी रही। शालिनी को लगा कि हमेशा की तरह आज भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। वह और ज़्यादा बोलने लगी। सावित्री देवी भी बेटी की बातों में सिर हिलाती रहीं, जैसे वह हामी भर रही हूँ। तभी प्रीति उठी और सबके सामने बोली, आज मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। पूरा कमरा शांत हो गया। प्रीति ने अपने पर्स से सोने की अंगूठी निकाली और टेबल पर रख दी। सावित्री देवी हैरानी से खड़ी हो गई। अरे, यह तो मेरी अंगूठी है जो चोरी हो गई थी। शालिनी का चेहरा एकदम उतर गया। प्रीति ने धीरे से कहा, मम्मी जी, जिस अंगूठी के लिए मुझे चोर कहा गया था वह घर के स्टोर रूम से मिली है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर से
लेकिन असली झटका अभी बाकी था। प्रीति ने अपना मोबाइल निकाला और बोली, अब मैं वह रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी सबको, जिसमें पता चलेगा कि मुझे बदनाम करने का खेल कौन खेल रहा था। यह सुनते ही शालिनी की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वह महीनों से कमज़ोर समझ रही थी, आज वही उसके सारे झूठ सबके सामने खोलने वाली है। प्रीति ने जैसे ही रिकॉर्डिंग चलानी शुरू की, कमरे में बैठे सभी लोग एकदम शांत हो गए। मोबाइल से साफ साफ साल्वी सी आवाज़ आ रही थी, बस कुछ दिन और मम्मी पूरी तरह मेरे भरोसे हैं। एक बार बहू घर से निकल जाए तो किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और संपत्ति अपने आप मेरे नाम हो जाएगी। अंगूठी वाली बात पर भी सबने उसी को दोषी मान लिया है, आगे भी मान लेंगे। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी बोलती बंद कर दी हो। सावित्री देवी अवाक खड़ी थीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटी की हर बात पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया है, वही इतने दिनों से घर में झूठ और साजिश का खेल खेल रही थी। अमन ने गुस्से में शालिनी से पूछा, दीदी आखिर आपको प्रीति से क्या दुश्मनी थी? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? शालिनी कुछ बोल नहीं पाई, उसकी नज़रें झुक गईं। काफ़ी देर बाद उसके मुंह से निकला, मुझे लगता था कि शादी के बाद मम्मी मुझसे ज़्यादा प्रीति को महत्व देने लगी हैं। मुझे डर था कि इस घर में मेरी बात की कीमत खत्म हो जाएगी। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं, अपने सम्मान के वापस मिलने के थे। सावित्री देवी रो पड़ी। उन्होंने सबके सामने प्रीति का हाथ पकड़ लिया और बोली, बहू मैंने बिना सच जाने तुम्हें जितना कितना कुछ सुनाया है, तुम्हें चोर तक समझ लिया, मुझे माफ़ कर दो। प्रीति ने धीरे से कहा, मम्मी जी मुझे सबसे ज़्यादा दुख आरोपों का नहीं था, दुख इस बात का था किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उधर शालिनी भी फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार उसने अपने किए का एहसास किया। उसने प्रीति के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, भाभी मैंने गुस्से और जलन में बहुत गलत किया, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कमरे में मौजूद रिश्तेदार भी शालिनी को समझाने लगे कि अपना घर तोड़कर किसी को खुशी नहीं मिलती। काफ़ी देर की बातचीत के बाद प्रीति ने कहा, गलती बड़ी थी दीदी, लेकिन अगर आपको सच में पछतावा है तो मैं पुराने झगड़े करना चाहती हूँ। उस दिन के बाद घर के नियम बदल गए। अब कोई भी बात बिना जांचे पढ़े या सच नहीं समझा जाता था। सावित्री देवी ने भी तय कर लिया कि आगे से किसी के खिलाफ सिर्फ सुनकर फैसला नहीं होगा, सबूतों के आधार पर होगा। शालिनी ने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। प्रीति से रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन फिर कभी शालिनी पर भरोसा नहीं कर पाई प्रीति। समय लगा, लेकिन परिवार में फिर से शांति लौट आई। जिस बहू को कभी बदनाम किया गया था, उसी ने परिवार को टूटने से बचा लिया। और उस दिन सबको समझ आ गया कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक ना एक दिन सच उसके सामने खड़ा हो ही जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।